हेलो गाइस थोड़ा सा डिले किया ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। तो आज हमारे तीन प्रेजेंट टेंस के तीन ब्रांचेस कंप्लीट हो गई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सी तरफ को जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ को जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं क्या क्या होता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस माने स्टिल ऑन गोइंग, स्टिल ऑन गोइंग मतलब जो अभी चल रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब तो आपको पता ही है, लास्ट ही वीडियो में किया है अगर आपने देखी है। पर लेकिन देखो ना अभी समय क्या हुआ है, एक सेकेंड, 8:36 हुए हैं अभी और 8 बजे वो अपलोड हो गई है। लेकिन अभी तक शायद, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था ना, तो तब बहुत कम व्यूज़ थे। थोड़ा सा यार देख लिया करो, है ना, शेयर कर लिया करो प्लीज़। खैर आपकी मर्जी, आपको नहीं अच्छी लग रही मत शेयर करो, आपको अच्छी लग रही है शेयर करो। आपको लग रहा है कि इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ है तो शेयर कर लो, और लग रहा है कि इससे मतलब इस वीडियो से इस पर्टिकुलर आदमी को फ़ायदा होगा तो सिर्फ उसको भेज दो, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस है, ज़्यादा तो कौन ही देखेगा, ठीक है ना। जिसको इससे फ़ायदा हो सकता है उस तक जरूर पहुंचाना यार प्लीज़। खैर आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पता लगा दिया कि एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसा एक एक्शन जो स्टार्ट हो गया था पास्ट में पर अभी भी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जिसको कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अरे पेन काम नहीं कर रहा है सही से, हाँ अब चला। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, कंबाइनिंग द ऑनगोइंग नेचर ऑफ कंटिन्यूअस विद द पास्ट टू प्रेजेंट टाइमलाइन ऑफ परफेक्ट। ठीक है, नॉर्मल चीज की डेफिनेशन हुई ना। खैर इतना इसके डेफिनेशन में नहीं चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या इसकी पहचान रहेगी, आइडेंटिफिकेशन, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन रहेगी, क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा, और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलेगी। चले वहीं से बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी? से हो रहा है, से रही है, से रहे हैं, से सा रहो, से रहा हूँ। दोबारा से कर लेते हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ। यार इस से बहुत हो गया सर, इसके बारे में क्लियरली बताओ ये है क्या। एग्जाम्पल मैंने यहाँ सामने लिखा है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वह शाम से पढ़ रहा है, वह कल से खाना खा रहा है। ओ भाई साहब इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। वह कल से सोया हुआ है, से रहा है, वो कल से सो रहा है। तो जहाँ पर से और आगे रहा या रही या रहा रहे इस तरह से आए, तो समझ लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगाकर उसको हम जो है चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो इतना आपको पता लगा। तो आगे देखते हैं। दो चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसमें? इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसमें महत्वपूर्ण है सिंस, और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है फॉर। सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का क्या मतलब है? सिंस का मतलब है यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। यार कुछ ना इसमें शायद, पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ हो गई। इस पेन में कुछ दिक्कत आ गई, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में क्या है? सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए होता है। जैसे ना हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है सिंस मंडे, है ना। सिंस मंडे मतलब एक ही पर्टिकुलर मंडे की बात हो रही है, तो उस मंडे से लेकर ये काम पर्टिकुलर पता है हमें कि उसी मंडे से। या सिंस 2015, 2015 से लेकर, मैं 2015 से लेकर पढ़ा रहा हूँ, बन गया। सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लेकर खाना खा रहा हूँ।
सिंस 2 o'clock। जब हमारे पास एक निश्चित समय होगा ना, एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम होगा ना, भाई हाँ इतने टाइम हमारे को पता है, वी कैन काउंट दैट टाइम। हाँ अच्छा मंडे से कर रहा है तो आज ट्यूसडे हो गया, मंडे ट्यूसडे 2 दिन हो गए यार। अच्छा 2015 से कर रहा है, अच्छा 2026 चल रहा है, 11 सालों से बंदा पढ़ा रहा है, मतलब एक निश्चित समय है हमारे पास। तब तो हम क्या करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में, जब हम कन्वर्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश को सेंटेंस, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। जब हमें पता नहीं है एक निश्चित समय, तो हम क्या करेंगे फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 hours, पर कौन से 2 घंटे कुछ पता नहीं है। जैसे वो 2 घंटे वो 2 घंटे से काम कर रहा है, पर कौन से 2 घंटों से काम कर रहा है यार, कोई फिक्स टाइमिंग तो नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। वो 5 दिनों से खाना खा रहा है, वो 5 दिन क्या है, वो फिक्स टाइमिंग तो नहीं है ना। फॉर 3 years। अब आपको फॉर और सिंस का पता लग गया होगा, ये इंपॉर्टेंट जानना इसलिए है क्योंकि आगे जब हम कन्वर्ट करेंगे ना सेंटेंस को, तो वहाँ पर हमारे ये काम आएगा। आगे चलते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पे। जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, है ना, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थी ना हमारे पास। तो उसी तरीके से इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन, और साथ ही साथ वर्ब। अच्छा वर्ब रूल तो बाद में देखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन कहाँ लगेगा हमें पता था, जहाँ हैज़ लगेगा ना, जहाँ जहाँ पे, जब भी पीछे वाली वीडियो में देख के हटे, जहाँ जहाँ पे हैज़ लगेगा ना, जैसे मान लो थर्ड पर्सन और सिंगुलर में, वहाँ वहाँ पे हैज़ बीन लगेगा। और हैव बीन जहाँ जहाँ हैव लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने आराम से अच्छे से पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगा हैव बीन, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट में लगेगा हैज़ बीन। क्लियर? ओके। वो जो जो कॉन्टिन्यूअस में हमारी वर्ब लगती थी ना, कॉन्टिन्यूअस में, कि V1 के साथ हम क्या लगा देते थे? ING लगा देते थे, बस वही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल गो, है ना, फॉर एग्जांपल गो, गो के साथ हमने ING लगा दिया तो बन गया गोइंग। फॉर एग्जांपल अपना है स्टे या हैप्पी, हैपिंग तो नहीं हो सकता है ना खैर, गो का गोइंग और मतलब इस तरह से फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे हम? ING लगा देंगे। अभी हम आगे एग्जाम्पल में उन चीज़ों को कर लेंगे। आगे चलते हैं। ये इसका जी स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव का। देखो अफर्मेटिव समझना जरूरी है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो यूं हो जाते हैं। सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा एज पर द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़, अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन या फिर प्लूरल है तो हैव। क्लियर? इतना तो क्लियर है। बीन सबके साथ लगेगा हैज़ और हैव के बाद। V1 ING तो हमने सीख लिया कैसे होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद सिंस और फॉर लगेगा एज पर टाइम, एज पर टाइम। अगर हमारे पास एक निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे, अगर हमारे पास एक अनिश्चित समय है तो हम फॉर लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आई हैव बीन, आई हैव क्यों आया? बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? आई था। आई कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन है जी। फर्स्ट पर्सन के साथ हमने रूल पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। तो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है इसमें, ठीक है। स्टडिंग, स्टडीज के साथ ING लगा दिया, बन गया स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 months। देखो ना, निश्चित तो नहीं है कि कौन से 3 महीनों की बात हो रही है। मैंने 3 महीनों के लिए, मैं 3 महीनों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। कब तक पढ़ रहा हूँ कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो एक निश्चित समय नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारे पास बहुत सारे अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स। जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, सिंस मॉर्निंग। तो ही हैज़ बीन, हैज़ क्यों आया? सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो हैज़ बीन आ गया। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो कब से पढ़ रहा है? सुबह से पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से खेल रहा है, राम इज थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर भी है तो हैज़ आएगा। राम हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 hours, कौन से 2 घंटों से और कब तक खेलेगा कुछ पता नहीं है। सोमवार से बारिश हो रही है, सोमवार से आज दिन तक बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग। इट जो था
वो काय का सब्जेक्ट था बच्चे, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट था, क्योंकि ये प्रोनाउन है और सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ लगेगा। हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे। सिंस कैसे आया पता लग गया, सिंस और फॉर का पता लग गया, जी हाँ लग गया, तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। मैं 2015 से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2015। 2015 से आज दिन तक मैं यहीं रह रहा हूँ, तो निश्चित हमारे पास एक काउंटेबल टाइम है। आगे चलते हैं। वी हैव बिन वर्किंग फॉर 3 days। हम 3 दिन से काम कर रहे हैं, और कब तक करेंगे कुछ कम पता नहीं है, कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं, ठीक है। तुम बहुत देर से बोल रहे हो, जैसा कि तुम अभी मुझे देख के बोल रहे होंगे कि सर आप पिछले रुको 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 सर आप पिछले अरे पिछले 10 मिनट से बोल रहे हो, तो यू हैव बिन स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अरे तू बंद हो जाए यार अब तो ये था अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। बहुत इजी है, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सिंपल क्या होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज़, हैव और बीन, इसके बीच में नॉट आ जाएगा, दैट्स इट। आगे चलते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। Radha has not been cooking food for 2 days. It has not been raining since yesterday. I have not been working for 2 days. They have not been watching TV since morning. We have not been talking for a long time. इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट आ जाएगा, दैट्स इट। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, दो चीज़ें बन जाएगी। सिंस फॉर तो आपको पता ही है। अब आएगी अगर इंटेरोगेटिव की बारी, तो इंटेरोगेटिव में वही हैज़ और हैव जो है वो शुरू में चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर आगे जो है सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, खत्म बात। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कि क्या वह सुबह से खेल रहा है, तो इसमें हैज़ सबसे आगे चला गया। हैज़ क्यों गया, क्योंकि सब्जेक्ट ही था, ही की वजह से वहाँ हैज़ लगा। तो हैज़ ही बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खेल रहा है। क्या राधा 2 घंटे से रो रही है। हैज़ राधा बिन क्राइंग फॉर 2 hours। इस तरह से जो है वो आगे चला जाएगा। हैव का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे हो। तो इस तरह से जो है हैव और हैज़ का यूज़ होगा स्टार्टिंग में, किसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब आगे थोड़ा सा WH वर्ड के देख लेते हैं, जो कि कॉमनली हम लोग पूछते हैं आप अपने आसपास, तो इसके बारे में देख लेते हैं। WH वर्ड जो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया ही है कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब चीज़ें जो है वो WH फैमिली से आती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरह से है कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, डांटने के लिए भी कहते हैं ना, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। What have you been doing since morning। वह 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है। Where has been playing for 2 hours। Where has he playing for 2 hours। है ना, 2 घंटे से खेल रहा है, अभी तक खेल ही रहा है लगातार। अब 2020 आया तो सिंस आ जाएगा, देखो ना, निश्चित यहाँ डेट आ गई, वहाँ सिंस आ गया। जहाँ पे टाइम आ रहा है जैसे आवर्स, सेकेंड, मिनट्स, वहाँ पे फॉर आ रहा है। समझ गए ना, क्लियर है इतनी बात। चलो चलते हैं। तुम 2020 से वहाँ क्यों रह रहे हो। वाई हैव यू बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वट, वाई, वेयर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम ऐड कर लेते हैं। बाकी इंटेरोगेटिव की तरह सेम टू सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। देखो ना, मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ कॉन्सेप्ट को समझाने में, उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी यार। वो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी डालता हूँ, तो आप में इस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे सबसे ऊपर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। जिसको नहीं मिलेगा वो, उसको मैं अपना पर्सनल नंबर ही डाल दूँगा, आप मेरे को वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। खैर आगे चलते हैं। वह सुबह से क्यों रो रही है। वाई हैज़ शी, हैज़ क्यों आया, शी की वजह से आया। वाई तो क्यों को बोलते हैं, आपको पता ही है। क्राइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से रो रही है तो सिंस मॉर्निंग। जैसे यहाँ है 3 दिन से, तो 3 दिन से लगातार हो ही रहा है वो काम। जैसे वह 3 दिन ये 3 दिन से किसकी मदद कर रहे हैं, हुम, किसकी माने हुम। 3 दिन आया तो फॉर आ जाएगा, क्योंकि निश्चित टाइम नहीं है। सोमवार से आ रहा है ना, एक निश्चित डे आ रहा है ना, तो फॉर आ जाएगा। तो ऐसे ही सिंस और फॉर का जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट रहेगा।
तो इस तरह से हमारा आज प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। और कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली मास्टर्ड इंडेफिनेट, continuous, perfect and perfect continuous. You are now ready to complete dominant in the past tense. या वो अलग बात है आप डोमिनेंट करोगे कि नहीं करोगे, एक दो दिन में मैं देखता हूँ, या तो कल ही ऐसा करेंगे कि अपने एक लाइव सेशन कर लेंगे इसका, प्रेजेंट का पूरे टेंस का ना, एक बहुत सारे देखूंगा अगर बन पाएगी इतनी बड़ी मेरे से पीपीटी तो मैं बना दूंगा। और एक बढ़िया सा लाइव सेशन करेंगे, जब भी बनेगी तो उस दिन ये लाइव सेशन कर लेंगे। और एक बढ़िया सी लंबी सी पीपीटी में अपने बहुत सारे एग्जांपल्स को हम लोग करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग सॉल्व भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, और इंग्लिश को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लेंगे अपनी इंग्लिश को ना। टेंस स्ट्रॉन्ग हो गए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये चीज़ काम में आएगी। अच्छा, मेन चीज़ वो भी है। तो खैर, हमने प्रेजेंट टेंस मास्टर कर लिया है, प्रेजेंट के हर एक चीज़ हमने मास्टर कर ली है। अगर नहीं की है तो इस मेरे यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे टेंस मास्टर क्लास करके एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस पड़ा हुआ है, आप जा करके देख लो, वहाँ से सीख लो अगर सीखना है। अगर किसी को आपको पता लग रहा है कि ये मेरे बहुत क्लोज है, इन लोगों को ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, इसको ये पढ़ के फ़ायदा होगा, तो उस तक जो है मैं ये वीडियो क्या करना, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पास्ट टेंस को लेकर। देखते हैं पास्ट टेंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, किस तरह से हम लोग जो है पास्ट टेंस में क्रिएट करेंगे क्वेश्चन या करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, और क्या स्ट्रक्चर रहेगा उसका, वो देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।